मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका आपके अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। क्या आपका कोई भरण पोषण से संबंधित कोई केस भारतीय न्यायालय में पेंडिंग है और आप साक्ष्य के रूप में अपने पत्नी के इनकम को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं? उसके संबंध में ये जानकारी आपके लिए बहुत मायने रखती है। जो भी चैनल पे व्यक्ति नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। अब मित्रों, बात करने जा रहे हैं कि क्या कोई भरण पोषण से संबंधित किसी पति का केस किसी न्यायालय में विचारण के लिए है और वो एविडेंस पे है, साक्ष्य के लिए है, साक्ष्य प्रस्तुतिकरण के लिए है, तो पत्नी के इनकम की जानकारी आप कैसे ला सकते हैं? यदि आपकी पत्नी इनकम टैक्स एसएससी है तो उस केस की दशा में आप क्या कर सकते हैं? उसी के संबंध में हम ये चर्चा करने जा रहे हैं। एक आरटीआई इन्फॉर्मेशन के तहत 27 सितंबर 2023 को ये जजमेंट है, ऑर्डर है, डिसीजन है जो आया हुआ है, जो बहुत रिलीवेंट है हस्बैंड के लिए। होता क्या है कि एक पति इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो पत्नी का वार्ड है, उसको एक आरटीआई फाइल करता है 10 अक्टूबर 2022 को, रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन इनकम, ग्रॉस इनकम, नेट इनकम, कि भैया हमें अब मेरे पत्नी का इनकम बताया जाए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से डिनायल हो जाता है। सेक्शन 81J का हवाला देते हुए इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है जो आप मांग रहे हो वो रिस्ट्रिक्टेड है, 81J के तहत निषेध है, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप दे नहीं सकते। तो फिर वो जो पति है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, इसे रिप्लाई से एग्रीव्ड होकर के फर्स्ट अपील फाइल करता है। फर्स्ट अपील जब फाइल करता है वो जनवरी 2023 में फाइल करता है। फर्स्ट अपील में भी उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, वहाँ पे भी वही चीज़ बताई जाती है कि सेक्शन 81J में आपको निषेध किया जाता है, मतलब उसके तहत हम आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं। फिर वो सेकेंड अपील में जब जाता है तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है, केंद्रीय सूचना आयोग जो है, जो सीआईसी है, सीआईसी पे दोनों तरफ से दलीलें रखी जाती हैं, दोनों तरफ के अधिवक्तागण जाते हैं और ये दलील रखते हैं कि भाई क्या है, नहीं है, सेक्शन 81J वगैरह का हवाला दिया जाता है। यहाँ पे सीआईसी का जो डिसीजन है, जो 27 सितंबर 2023 का है, वो पति को एक तरीके से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत पत्नी के इनकम को जानने का एक अचूक हथियार कह सकते हैं, या जानने का एक तरीका कह सकते हैं, वो मिल चुका है। उसमें सीआईसी ने कहा कि देखो जी, भरण पोषण से संबंधित मामला है, पति और पत्नी है, उसमें 2 हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया। उस सीआईसी की जो डिसीजन है, जो ऑर्डर है, मैं लिंक में सीआईसी के जो ऑर्डर्स है उसका वो विवरण दे दूंगा। उसमें 2 हाई कोर्ट्स के हवाला दिया जजमेंट्स का, एक तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट्स का और दूसरा बॉम्बे हाई कोर्ट का। इसमें रहमत बानो वाले केस का हवाला दिया, जिसमें जो लेडी है वो अपने पत्नी के इनकम की जानकारी के लिए गई थी, वहाँ पे उसको इनकम की जानकारी दी गई। उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि जो एक दूसरे के साथ परस्पर संबंधित हैं, पति और पत्नी 2 एस्पेक्ट नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों पारस्परिक भागीदार हैं, एक मतलब एक तरीके से इक्वल पार्टनर्स हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे के इन्फॉर्मेशन को जानने का उनका अधिकार बनता है। यहाँ पे सेक्शन 81J जो है वो बाधा नहीं डाल सकता, क्योंकि इस तरीके से जो पति है, पत्नी के इन्फॉर्मेशन जानने के लिए उसको रोका नहीं जा सकता, उसको इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। इस तरीके से जो आप व्यक्तिगत जानकारी का जो हवाला दे रहे हैं वो यहाँ पर लागू नहीं होता, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो इस तरीके से पति को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत अपने पत्नी का, जो कि इनकम टैक्स एसएससी है, कंडीशन यहाँ ये है कि इनकम टैक्स एसएससी होना जरूरी है, वो इनकम टैक्स फाइल करती हो। जो इनकम टैक्स नहीं फाइल करती उसका संबंध में नहीं है। जो इनकम टैक्स एसएससी है उसके लिए है कि भैया वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, यहाँ पे सीआईसी ने कहा कि आप इन्फॉर्मेशन उसको दे दीजिए, आप इसको फटाफट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए,
15 दिन के रिसीट के ऑर्डर के हिसाब से मैंने 15 दिन का टाइम दिया कि जैसे आपको मिल गया ये ऑर्डर आप उसको दे दीजिए। तो इस तरीके से जो पति है भरण पोषण के मामले में अपने पत्नी के इनकम का ये हवाला कैसे देंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आरटीआई लगा करके आप पूछ सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको मना नहीं करेगा। यहाँ पे सेक्शन 81J की बाध्यता नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के भागीदार हैं, पार्टनर हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। साथ ही विजयादशमी की आप सभी मेरे परिवार के सदस्यों को, जो भी देखने वाले बंदे हैं, जो भी भाई हैं, बहनें हैं, जो भी हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।